नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अकेला लेक्चरर में आपका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रजनन को हम जनन भी कह सकते हैं। ठीक, प्रजनन या जनन, प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रजनन ऐसी विधि है जिसमें कोई जीवधारी अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। प्रजनन जो ऐसी विधि है, इसमें कोई जीवधारी अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर लेता है। मान लीजिए कोई नॉन प्राइवेट है तो नॉन प्राइवेट के समान ही संतान को उत्पन्न करता है, और कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट के समान ही संतान को उत्पन्न करता है। नॉन प्राइवेट में जैसे कुत्ता बिल्ली हो गया, और प्राइवेट में बंदर मनुष्य। प्रजनन की आवश्यकता निम्नलिखित होती है। नंबर 1, नए जीवों के उत्पन्न होने से जाति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर कोई नया जीव उत्पन्न होता है तो उसकी जाति में सदस्यों की संख्या वृद्धि होती रहती है। नंबर 2, नई संतानों के उत्पत्ति होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। नंबर 3, जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतर गुणन अवस्था में वृद्धि और अविरलता बनी रहती है। ये हमारे 3 प्रजनन की आवश्यकता इम्पोर्टेंट है, और तो बहुत सारे हैं आवश्यकता, मगर 3 ही हमारा प्रजनन की आवश्यकता इम्पोर्टेंट है, तो हम 3 ही पढ़ते हैं। तो जनन की विधियाँ देखिए दोस्तों, आपको हम पहले ही बता दिए थे, या तो जनन बोलें या तो प्रजनन बोलें, दोनों का बात एक ही है। तो या तो प्रजनन कह सकते हैं प्रजनन की विधियाँ, या फिर जनन की विधियाँ कह सकते हैं। जीवों में जनन की 2 प्रमुख विधियाँ हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं। यह जनन की एक सरल विधि है जिसमें केवल एक जीव द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है। मतलब इसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, एक ही जीव द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है। इस जनन से प्राप्त संतान को क्लोन कहते हैं। जो एक जीव द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है, जो उससे जो संतान उत्पन्न होगा उसे क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के लक्षण, अलैंगिक जनन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, यह केवल एक जनक द्वारा होता है। किसके द्वारा? केवल एक ही जनक द्वारा होता है। नंबर 2, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो गैमेट है उसका निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मतलब जैसे 2n है तो ये विभाजन करके 2n ही बनाएगा, यानी द्विगुणित। ठीक, समसूत्री विभाजन होगा। इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। ये जनन के लिए विशेष जनन अंग का विकास नहीं होता है। जनन के लिए विशेष जनन अंग का विकास नहीं होता है। दूसरा है लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा 2 जनकों से नई संतान का निर्माण होता है। 2 जनक से नए संतान का निर्माण होता है। कितने जनक से? 2 जनक से, यानी एक फीमेल और एक मेल। फीमेल गैमेट मेल गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे तो जाइकोट बनेगा। जाइकोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइकोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद चाइल्ड या बेबी का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन के लक्षण हम देख लेते हैं। इस विधि में मुख्यतः नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नर एवं मादा की आवश्यकता आपको मैं बताया था कि लैंगिक जनन में इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा, यानी फीमेल जेंडर और मेल जेंडर। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का निर्माण होता है। दोनों के निर्माण से ही जाइकोट बनेगा। नंबर 3, लैंगिक जनन अधिकतर उच्च श्रेणी के पादप व जंतुओं में होता है। जो लैंगिक जनन है वो उच्च श्रेणी के पादप व जंतु में होता है। चौथा जो है, इसमें उत्पत्ति संतान पैतृक से भिन्न होते हैं। इससे उत्पत्ति संतान पैतृक से भिन्न होते हैं। तो दोस्तों, अब हम अलैंगिक जनन एवं
लैंगिक जनन में अंतर देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। तो पहला यहाँ पर हम बना दे रहे हैं डायग्राम। पहला कर दिए अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पहला जो है, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? एक जनक की। मैंने परिभाषा में आपको बताया था अलैंगिक जनन केवल एक ही जनक द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है। ठीक, इसमें पहला यही हो गया, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में नंबर 2, इसमें लैंगिक जनन की नंबर 1 ही है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। इसका वही परिभाषा हमारी, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। अगर आप ए भी लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा में, तब भी इसका सही है लैंगिक जनन की परिभाषा। नंबर 2 जो है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन का विशेष उल्टा कर दीजिए, बस वही लैंगिक जनन का वही अंतर हो जाएगा। नंबर 3 है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें संतान पैतृक के समान होती हैं, इसमें संतान पैतृक के भिन्न होती हैं। संतान पैतृक के भिन्न होते हैं। 5वां, ये निम्न श्रेणी के जंतु एवं पादप में होते हैं। और जो लैंगिक जनन है उसे उच्च श्रेणी के जंतु एवं पौधों में होता है। और अलैंगिक जनन जो है निम्न श्रेणी के जंतु और पौधा में होता है, और जो लैंगिक जनन है वो उच्च श्रेणी के जंतु एवं पौधा में होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।